दूसरे नाटक का मंचन किया जा रहा है। इसमें 6 बच्चों वाली फैमिली को दर्शाया जाएगा और इसमें उस फैमिली में नन्ना मुन्ना 7वां मेहमान आने वाला है। तो उसी खुशखबरी के सिलसिले में डॉक्टर के पास जाना होता है हमारी फैमिली का, और डॉक्टर हमें परिवार नियोजन की जानकारी देते हैं। तो आप लोग आनंद लीजिए इस मंचन का। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अरे भैया, किसे जगा रहे हो? ये दुनिया आपको कहां से सोए नजर आ रही है? ये प्रगति में लगी हुई है। चलो माना ये दुनिया सो नहीं रही है, चलो ये भी मान लिया कि ये दुनिया प्रगति की ओर जा रही है, पर सोच तो है वही पुरानी। सोच और पुरानी, ये कैसी कहानी भाई? हाँ, यही कहानी सुनो मेरी जुबानी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बढ़ गया ये इंसान, कितना बढ़ गया ये इंसान। भूत न देखा भविष्य न देखा, जी गया हर सम्मान। भूत न देखा भविष्य न देखा, जी गया हर सम्मान। कितना बढ़ गया ये इंसान, कितना बढ़ गया ये इंसान। सुनो सुनो भाई, सुनो झंडा लेकर आए हैं। सुनो भाई, सुनो जनसंख्या घटाने आए हैं। हम तुमको बताने आए हैं। सुनो भाई, सुनो। आबादी है बर्बादी है, आबादी ही बर्बादी है, यही बात बताने आए हैं। सही बात समझाने आए हैं। सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो। अभी सुनती हो, अस्पताल नहीं जाना है क्या? अरे आ रही हूँ। अरे अस्पताल नहीं जाना है क्या? जाना है। तुम्हारे इन 6 बच्चों से फुर्सत मिले तो ना। अरे चिंटुआ बेटा, यहाँ आओ। मैं खाना बना के रखती हूँ रसोई घर में। तुम भी खा लेना, इस भाई बहन को भी खिला देना। बदमाशी नहीं करना, तुम लोग भी नहीं करना। ये मम्मी, चलो अस्पताल चलते हैं। अरे भाई साहब, रुकिए, नमस्ते। और हमारी भाभी को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे तुम्हारी भाभी को हम अस्पताल लेके जा रहे हैं। क्यों, कोनो खुशखबरी है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। अरे पहले का नाम चिंटुआ, दूसरे का मंटुआ, तीसरे का पिंटुआ। अरे नहीं, पहले का नाम सिंधुआ, दूसरा का नाम चिंटुआ और तीसरे का नाम मंटुआ। अरे हाँ, पहले का सिंटुआ, दूसरे का मंटुआ, तीसरे का पिंटुआ, चौथे का घंटुआ, पांचवे का मिंटुआ और छठे का क्या नाम है? अरे छठे का नाम ही भूल गया। आपने ही तो रखा था लड्डुआ, जो लड्डू जैसा दिखता है। अरे हाँ
याद आ गया, हमने अपने छठे बच्चे का नाम लड्डुआ रखा था क्योंकि वो लड्डू जैसा दिखता था। अरे बाप रे, इतने बच्चे अभी तक लगे हो क्या? अरे क्या बताएं भैया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये ऊपर वाले का देन है, इसलिए लगे हुए हैं। कितना समझाए इनको, बहुत समझाते, लेकिन मेरे बात मानते कहाँ हैं? अरे तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। अपने पड़ोसन की शीला भाभी को देखा है, वो कितनी सुंदर है, कितना उसका सुखी परिवार है। 10 साल शादी का हो गया, फिर भी उनका पहला बच्चा चौथे साल में और दूसरा बच्चा 7वें साल में आया है। अरे भाग्यवान, वो शीला भाभी इसलिए सुंदर है क्योंकि उनके नाम पे तो गाना निकला हुआ है। शीला शीला की जवानी, ठंडा ठंडा पानी, शीला शीला की जवानी, ठंडा ठंडा पानी। अरे इसमें गाने की बात नहीं है, इनका पहला बच्चा चौथे साल और दूसरा बच्चा 7वें साल आया था, इसीलिए। अरे वही तो हम कह रहे हैं कि ऊपर वाला हम पे ज्यादा मेहरबान है, उन पे नहीं, इसलिए उनके 2 ही बच्चे हैं और हमारा 7वां नंबर पे लगा है। इसमें मेहरबानी की बात नहीं है। आप मेरी बात सुनते कहाँ हैं? अरे तुम चुप रहो, तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। जितने बच्चे होंगे उतनी कमाई होगी। अरे भाई साहब, झगड़िए मत, मैं जो आपको बताने आया था ये तो मैं भूल ही गया। अरे क्या भूल गए भाई साहब? वो सोनिया मैम बता रही थी कि आपके एक बच्चे का फीस बाकी है। अरे कौन से बच्चे की फीस की बात कर रहे हैं आप? वो चिंटुआ। अरे अपने बच्चे का नाम ही आप भूल गए। अरे क्या करूं भगवान, बच्चे ही इतने हैं कि नाम याद रखना पड़ता है। वो बच्चे चिंटुआ है। अरे ठीक है, चिंटुआ की फीस ना, तो जब हमारे मालिक हमारी मजदूरी का पैसा दे देंगे तब हम उस मैडम को फीस भर देंगे। अरे देखे भैया, इन 6 बच्चों की फीस भरी नहीं जाती और 7वां बच्चा ले आने के लिए तैयार हैं। चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। नमस्ते डॉक्टर साहब। कहिए, कैसे आना हुआ? अरे मैडम जी को लेके आए हैं दिखाने के लिए। खुशखबरी है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। बताइए क्या समस्या है? अरे खुशखबरी तो बताएं, अब कौन सी समस्या? खुशखबरी काहे की समस्या? खुशखबरी होती है कौन समस्या? बताइए कितना बच्चा आपका है? बस ऊपर वाले की कृपा से ये 7वां है। सोच रहे हैं क्रिकेट टीम तैयार हो जाए। क्यों डॉक्टर साहब, हमारी आबादी बढ़ रही है, इसमें आपके पेट में काहे दर्द हो रहा है? छोटा परिवार होता है तो सुखी परिवार होता है। अरे परिवार बड़ा होगा तो उतनी लाठियां होंगी, मोहल्ले में हमारा रुतबा होगा और उतनी कमाई आएगी, इसलिए हम आबादी बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं, छोटा परिवार होने से जो है बच्चा का विकास संपूर्ण होता है और उसका अच्छे ढंग से विकास होता है। कैसे, कौन उदाहरण दीजिए तब न समझ में आएगा डॉक्टर साहब। हम ठहरे अनपढ़ गवार, हमको तो हिंदी में समझाइए। जैसे छोटा परिवार में देखिएगा तो एक अभी नारा जो है फेमस है, एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। मतलब एक बच्चे को बुलाइए धरती पर, उसी को जो है अच्छे ढंग से पढ़ाए लिखाए, बड़े बनाए, बड़े पद पे पहुंचा दे और आपका जो है 200 बाद में लास्ट स्टेज हो जाए।
ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन इस परिवार को कम करने का कौन उपाय है क्या? आपको जो परिवार नियोजन एक उसमें से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। लो जी, अभी परिवार नियोजन कौन सी बला है? इसका जो है विद्यालय में उसमें पढ़ाया लिखाया जाता है, उसमें भी आता है, सरकारी कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान भी होता है, उसमें भी जो है और विशेष परेशानी समझ में आए तो हमसे आकर के मुलाकात करें। अरे भैया, बस डॉक्टर की बातें सुने हो या फिर कुछ समझ में भी आ रही है? हाँ भैया, कुछ समझ में भी आ रहा है। ऐसा ना हो डॉक्टर की बातें सुन लो, इस कान से सुनो उस कान से निकल जाए। नहीं भैया, ऐसा ना हो पाएगा। मैं समझ चुका हूँ कि 2 बच्चे के परिवार में कितनी होती है खुशहाली और ज्यादा बच्चों के परिवार में कितनी होती है बदहाली। दिल ने ये कहा है दिल से, दिल ने ये कहा है दिल से कि डरिए आने वाले कल से, बढ़ती जाए पॉपुलेशन, थोड़ा तोल मोल कर लो, फ्यूचर हो सभी का अच्छा, इसमें अपना रोल कर लो, मैं भी कंट्रोल कर लूं, तुम भी कंट्रोल कर लो, मैं भी कंट्रोल कर लूं, तुम भी कंट्रोल कर लो। सरकार ने नारा चलाया है, हम 2 हमारे 2। तो आगे की पंक्तियां हैं कि हम 2 हमारे 2 के नियम पे क्यों न चलते हो तुम, हम 2 हमारे 2 के नियम पे क्यों न चलते हो तुम, 6 बच्चों की परवरिश में फिर हाथ मलते हो तुम, थोड़े साधन है ज्यादा खर्चा है लोग रोते मिले, थोड़े साधन है ज्यादा खर्चा है लोग रोते मिले, ऐसे घरों में हमें एक बिस्तर पे 4 सोते मिले, ऐसी गलतियां ही करके जीवन भर का तुम न दुख लो, संख्या बोझ बन न जाए जिम्मेदारी वाला रुक लो, मैं भी 2 के बाद रुक लूं, तुम भी 2 के बाद रुक लो, तुम भी 2 के बाद रुक लो, मैं भी 2 के बाद रुक लूं, तुम भी 2 के बाद रुक लो। एक रोटी पे 4 बच्चों की मारामारी न हो, एक रोटी पे 4 बच्चों की मारामारी न हो, एक बाइक पे 5 बच्चों की फिर सवारी न हो, एक रोटी पे 4 बच्चों की मारामारी न हो, एक बाइक पे 5 बच्चों की फिर सवारी न हो, चंद खिलौनों पे 6 बच्चों में कोई लफड़ा न हो, चंद खिलौनों पे 6 बच्चों में कोई लफड़ा न हो, 7 बच्चों में एक कच्छे को लेके झगड़ा न हो, 7 बच्चों में एक कच्छे को लेके झगड़ा न हो, हैप्पी फैमिली जो चाहो समझदारी में नाम कर लो, 2 से ज्यादा बच्चे न हो तो फिर इतना काम कर लो, मैं भी इंतजाम कर लूं, तुम भी इंतजाम कर लो, तुम भी इंतजाम कर लो, तुम भी इंतजाम कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से कि डरिए आने वाले कल से, कि बढ़ती जाए पॉपुलेशन, थोड़ा तोल मोल कर लो, फ्यूचर हो सभी का अच्छा, इसमें अपना रोल कर लो, मैं भी कंट्रोल कर लूं, तुम भी कंट्रोल कर, मैं भी कंट्रोल कर लूं, तुम भी कंट्रोल कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मार में खुश होता है, कोई दाल में खुश होता है, कोई मार में खुश होता है, कोई दाल में खुश होता है, हम दीदी की जगह डाले हर हाल में खुश होते हैं। इस तरह 2 समय पढ़ने के साथ इनका मैं इस पात्र के बाद श्री ब्रजेश कुमार सर को आमंत्रित करूंगा कि यहाँ पे आए और इस बात के बारे में कुछ हमें संज्ञान दें। हमारे आदरणीय लक्ष्मण सर मंच पर आए और 2 शब्द रखें। लक्ष्मण सर के लिए जोरदार तालियां बिल्कुल चाहिए, क्योंकि कहा गया है जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम होते हैं और तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होते हैं। इस सवाल का
हमारे व्याख्याता साथी, हमारे प्रशिक्षु छात्राएं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बड़ा सराहनीय नाटक रहा, बड़ा शिक्षाप्रद है। आप लोग जो भी सीख ले सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने में अमल करने का प्रयास करें, ताकि जिस उद्देश्य से हम लोग यह नाटक का मंचन किए वो उद्देश्य वास्तविकता में हमारे जीवन में उतर सके। और सर इसका तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि ढंग से बेहतर ढंग से कम समय में नाटक का मंचन करवाया और छात्रों का भरपूर सहयोग मिला, इस वजह से बड़ा सराहनीय है। सबको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आने का वादा किया है, रंग देखो फिर जमाने का। आपने आने का वादा किया है, रंग देखो फिर जमाने का। आदित्य सर स्टेज पर आ जाए, फिर देखे सर दर्शकों का उत्साह। तो आदित्य सर स्टेज पर आए और दो वक्त हमारे लिए बोले। इस सभागार में उपस्थित हमारे व्याख्या साथीगण और योगा पीटी के हमारे शिक्षकगण और हमारे जितने भी इस महाविद्यालय में जो स्टाफ है और डीएलएड के छात्र एवं छात्राएं, ये जिस तरह आपने जो है ये नाटक का जो मंचासन किया है ये बहुत अभूतपूर्व है और हमें लग रहा है कि कम समय में आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन कुछ सुधार होने की बात है। हमको जो लगा कि आगे भविष्य में अगर कुछ करेंगे तो सबसे पहले पीठ को कभी बैक में करना, नंबर 0 है, ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग जो देख रहे थे, जब भी नाटक करना है पीठ को हमेशा ऑडियंस के पीछे में रखना है। अगर कहीं कंपटीशन में अगर भाग लेते हैं आपका नंबर बिल्कुल 0 होगा। जो एक्सपर्ट आएंगे सबसे पहले आप कितना अच्छा आप नाटक कर लीजिए, लेकिन पीठ जैसे पीछे हो गया आप 0 हो जाएंगे। तो मैं यही सुधार करने के लिए कहूँगा। दूसरी बात है, जब भी आप नाटक करते हैं तो कर्म में रहिए, कर्म में रहना है ना। अगर बात करना है तो ऐसे से बात करना, इधर कोई नहीं जाएगा, कर्म में रह के आप बात कीजिएगा तो नाटक बहुत अच्छा रहेगा। और आपने जो जनसंख्या वृद्धि पर जो नाटक बन है और सब लोग इससे प्रभावित हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन देख लीजिए, खाने पीने का सामान देख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन का सामान देख लीजिए। हम कोई चीज़ शुद्ध नहीं खा रहे हैं और हम अनेक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए हमें जो लगता है कि जनसंख्या की जो वृद्धि है इसका प्रभाव बहुत बड़ा है और ये वृद्धि अगर जब तक कम नहीं होगा तब तक हम लोग, हमारे आने वाले जनरेशन ऑफ स्प्रिंग ये सब प्रभावित रहेंगे और लाइफ स्पैन जो है घट जाएगा। इसलिए आपने इस नाटक के माध्यम से आप संदेश दिए हैं सभी लोगों को कि हम दो, हमारे दो, और सरकार की भी योजना है वो कोई भी धर्म कोई जाति को हो, परिवार नियोजन करना ही चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो संख्या इसी तरह बढ़ते जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि आप खाने के लिए, अन्न के लिए तरसेंगे और समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। आपने जिस तरह से ड्रामा किया है और बहुत अच्छा रहा। और आपके डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर ब्रजेश जी, इन्होंने आपको कम समय में ज़्यादा समझ बनाया है, इनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इस पूरे महाविद्यालय को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है सुनने का एक अवसर लिया और लोगों को, बच्चों को, हमारे जो बच्चे हैं उनको उत्साहित किया, जोश दिया, इमोशन के रूप में आपने देखा। और ये हमारे बच्चे अपने जीवन में अच्छा कर सकें, यही शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोग सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। हमारे आदरणीय आदित्य सर का आशीर्वचन हम लोगों को मिला।
इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए और हम सभी लोग पीटीसी नगरपालिका की तरफ से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और उनके सुझाव को अपने जीवन में अपनाने का पूरा प्रयास करेंगे। खता उनकी भी नहीं यारों, वो भी क्या करते, खता उनकी भी नहीं यारों, वो भी क्या करते, हजारों चाहने वाले थे, किस किस से वफा करते। रब हौसला वो मंजर भी आएगा, रब हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ ऐ सफर के मुसाफिर, यूं थक कर न बैठ ऐ सफर के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं चाहूंगा हमारे योग शिक्षक आदरणीय बबलू सर वो मंच पर आए और हम लोगों के बीच अपना आशीर्वचन रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे योगा शिक्षक आदरणीय बबलू सर का। इस सभागार में उपस्थित व्याख्याता नाटक का मंचन किया, बहुत ही सराहनीय है। आशा करते हैं कि ऐसे ही आप इनसे और अच्छे से अच्छा नाटक के माध्यम से, गाने के माध्यम से आप कला को प्रदर्शित करते रहें और लोगों को सीखने की और देखने की जो भी है ये सब मिलता रहे, हम यही आशा करते हैं। किस्सा बन जाता है। इस तरह की शब्दों से मैं श्री बलदेव सर को स्टेज पर बुलाऊंगा और अपने शब्दों से हमें रक्षण कर इस रात को कला को शांत करने का कार्य करेंगे। इस सभागार में उपस्थित व्याख्याता साथी आदित्य सर, लक्ष्मण सर और हमारे शिक्षेतर कर्मी प्रकाश जी और भी जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे जो प्रशिक्षु हैं सुबह से लगे हुए हैं, भूख प्यास भी लगी हुई है और उसके बाद भी उत्साह है, तो ये बताता है कि आप लोग मजा ले रहे हैं। और सबसे पहले तो हम जो है एससीईआरटी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हम लोगों को एक अवसर दिया। अभी जो सप्ताह मनाया जा रहा है 11 तारीख से 18 तारीख, तो एससीईआरटी ने आपको मौका दिया कि आप अपनी कला के माध्यम से कैसे किसी समस्या को व्यक्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे जो भी प्रशिक्षु हैं यहाँ, सभी में कुछ न कुछ कलाएं छुपी हुई है। ऐसा नहीं है कि जो लोग भाग नहीं लिए वो नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और जब भी अवसर मिले, मेरा यह मानना है कि जब भी आपको अवसर मिले तो इस तरह का अवसर का जरूर फायदा उठाएं। ये आपके ट्रेनिंग का एक पार्ट है। आपके कल्चरल डायरी में आज 24 तारीख को जो मंचन हुआ है जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों पर, उसका आप अगर उसमें फोटो लगाते हैं तो जब एक्सटर्नल आएंगे आपका इवैल्यूएशन करने, तो ये मान के चलिए कि वैसे लोग जो भाग नहीं लिए हैं उनसे थोड़ा आपको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। इसीलिए भविष्य में कभी भी इस तरह का अवसर हो तो आप उसमें बढ़ करके हिस्सा लें। अभी आने वाला है 15 अगस्त है, शिक्षक दिवस है, और आपके ये प्रथम वर्ष के जो प्रशिक्षु हैं उनका नामांकन हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनका जो है वेलकम पार्टी हो, स्वागत समारोह हो, और उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हमसे जहां तक होगा हम सहयोग करेंगे। और कुछ बच्चे हैं, प्रशिक्षु हैं जो भाग लेना चाहते हैं,
लेकिन संकोच बस भाग नहीं गए। तो आपको उस संकोच को दूर करना होगा। जब तक आप सर्वांगीण विकास की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक आप एक अच्छे टीचर नहीं कहलाएंगे। सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, देखते होंगे आए दिन कुछ शिक्षक शिक्षिकाओं का वीडियो वायरल होता है कि कोई शिक्षिकाएं गा के, डांस करके, खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से, कला के माध्यम से